हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि हम लोग जनरली रोज़ ही ऑलमोस्ट नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज का वीडियो भी एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में है। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है और इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं और इसके अलावा इतनी वेरीड या इतनी ब्रॉड फील्ड्स की अपॉर्चुनिटी हैं कि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा या ज़्यादा लोगों को पता होगा ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता। इतने दिनों से मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता आ रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये मतलब मैंने देखा नहीं है कि इसको भी बाहर ज़्यादा आया है। तो अब चलिए जल्दी से देखते हैं। तो चाहे आप लाइफ साइंस की फ़ील्ड के हों, चाहे जिस भी फील्ड के हों, बहुत सारी फील्ड्स में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। फिर चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हों, पीजी के स्टूडेंट हों, पीएचडी के स्टूडेंट हों, तो आप सभी में, आप फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़रूर इसमें हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हों या आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती हो, तो वो लेटर वीडियो में लेटर ऑन बताया जाए। तो इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अपना एप्रिसिएशन हमें लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और आपका इस तरीके का प्यार हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो हम बहुत मोटिवेटेड है और चाहेंगे कि आप आगे भी इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आई कहाँ पे हैं। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि ज़्यादातर लोगों को लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आई होगी, क्योंकि ये कोर लाइफ साइंस तो है नहीं। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। इसका यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा पीडीएफ, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली लेटेस्ट अपडेट्स में चीज़ें स्क्रॉल होती हुई जा रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी में आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये वॉक इन इंटरव्यू का ऑप्शन आया है ना, सेम वे में एक और वॉक इन इंटरव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ऊपर। तो हालांकि मैंने उस लेटेस्ट अपडेट वाले के ऊपर ऑलरेडी क्लिक करके एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है और वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन पे उसको दिखा रहा हूँ, आप देखिए जल्दी से। ये तो ये डॉक्यूमेंट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये आया हुआ है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। ये नई दिल्ली में लोकेटेड है, जनकपुरी में। ये कब अनाउंस हुआ है? 4 तारीख को अनाउंस हुआ है, 4/9/2024 को इसके बारे में नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टीज़मेंट नंबर मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है। और जो वॉक इन इंटरव्यू हैं वो 18/9/2024 यानी कि 18 सितंबर और 19 सितंबर के दिन पे होने हैं। कौन कौन से एरियाज़ में? देखिए, आईपीआर में आई है अपॉर्चुनिटी, आयुर्वेद में आई है अपॉर्चुनिटी, ट्रेड एंड मार्केटिंग में आई हुई है, टेक्निकल में आई हुई है, टेक्निकल यहाँ पर भी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आई हुई है, कंसल्टेंट्स ये आयुर्वेद की अगेन है, लाइफ साइंस की भी यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, साइंटिफिक राइटर्स की वैकेंसीज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की वैकेंसीज़ है, ऑफिस असिस्टेंट्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एरियाज़ में वैकेंसीज़ आई हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितनी तारीख को उनका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो इंटरव्यूज़ 18 तारीख को लाइंड अप हैं 18/9/2024 में। तो आईपीआर की पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो डोमेन एक्सपर्ट चाहिए यहाँ पे आईपीआर में, इन ट्रांसलेशनल रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये एक पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपके पास एमएससी, एमटेक, एमफार्म फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा आपके पास 5 साल का, शुड पोजेस 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है
तो बिना मास्टर्स डिग्री के आप अप्लाई नहीं कर सकते। 75,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी भी है। इसके अलावा द इनकम्बेंट हैविंग 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस विद पेटेंट ऑफिसेज इशूइंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस। तो या तो ये देखिए ये और में ये वाली दोनों पोजीशंस हैं, इन दोनों में और यहाँ लगा हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में पीएचडी दिया हुआ है, अगर पीएचडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। 64 ईयर्स से ऊपर की एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए डोमेन एक्सपर्ट की पोजीशन है आयुर्वेद में, और स्पेशलाइजेशन जो है वो द्रव्य गुण में होना चाहिए। एक पोजीशन यहाँ पर भी आई हुई है, एमडी आयुर्वेद यहाँ पे मांग रहे हैं, और मिनिमम जो है 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ₹75,000 पर मंथ यहाँ पर भी आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो एज लिमिट है वो 64 ईयर्स मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं कंसल्टेंट ट्रेड एंड मार्केटिंग, कंसल्टेंट की है, यहाँ पे देखिए एमबीए वालों को रखा जा रहा है, वहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर भी सैलरी दी जाएगी। और डिज़ायरेबल है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी है तो भी बहुत अच्छा है। एज लिमिट यहाँ पर भी 64 ईयर्स ही दी गई है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम देखें सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल 1 पोस्ट है यहाँ पे, पोजेसिंग पीजी डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अंडर NCISM एक्ट 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफ कोर्स जो यहाँ पे नीचे इधर यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा गया है, कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड हैविंग एटलीस्ट 5 number ऑफ पब्लिकेशन। तो इसको अलग से कर दिया गया है यहाँ पे एक्सपीरियंस को। डिज़ायरेबल है अगर पीएचडी डिग्री है आपके पास, 75,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये बात अच्छी है कि अगर देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को काउंट करवा रहे हैं। देखिए पीजी डिग्री पे ही 75,000 रुपीज़ कहाँ मिलते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो ही ये पैसे मिलेंगे आपको। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांग रहे हैं। अब आ जाइए, देखिए कंसल्टेंट टेक्नीशियन टेक्निकल की 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपसे देखिए हैविंग अ पीजी डिग्री इन आयुष और आयुर्वेद बायोलॉजी आफ्टर ग्रेजुएशन इन आयुष पीजी इन पब्लिक हेल्थ फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन्स। तो देख सकते हैं कि आयुष पीजी अगर आपने किया हुआ इन सब्जेक्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर भी मांगा गया है। एज लिमिट 64 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कंसल्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, यहाँ पे 1 पोस्ट है, और एमबीए होना चाहिए आपके पास रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं फिनेंस और अकाउंट्स में। 50,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कंसल्टेंट आयुर्वेद 2 साल का 2 पोस्ट है यहाँ पे, सॉरी, और BAMS है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं, और 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी आपको। और फिर नीचे आते हैं, अब देखिए ये कंसल्टेंट आयुर्वेद फार्मेसी मेडिसिनल प्लांट्स है। तो अगर आपके पास BAMS है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, या इसके अलावा BAMS है, MSc BAMS के अलावा MSc इन मेडिसिनल प्लांट और M.Pharm फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे 5 साल का चाहिए था। 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे देखिए लाइफ साइंस की पोजीशंस यहाँ से शुरू हो रही हैं। अगर हम देखें इसको तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीजी डिग्री आपकी मांग रहे हैं लाइफ साइंस, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, या इसके अलावा MSc इन मेडिसिनल प्लांट एंड फार्मा, ये अगर है तो। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रहे हैं, चाहे रिसर्च का हो चाहे ट्रेनिंग का हो। 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर भी दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई। यहाँ पर भी जो अपर एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 64 ईयर्स है। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री की पोजीशन आई हुई है, MSc इन केमिस्ट्री विद 5 years रिसर्च एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी 50,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 64 ईयर्स है। साइंटिफिक राइटर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद में या लाइफ साइंस में, बॉटनी, बायोटेक, बायोकेम, इन सब में से अगर किसी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, और 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक राइटर फर्स्ट 1 पोस्ट है। यहाँ पर BAMS आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये सब हो गया। वॉक इन इंटरव्यू जो 19 तारीख को है उसको देखते हैं। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट के बारे में बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए आपको, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डेस्कटॉप, 35,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रिटायर्ड सेक्शन अफसर्स ये है। इसके अलावा कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद सेंट्रल सेक्रेटरीट फंक्शनिंग। ठीक है, यहाँ पे बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट माइनस बेसिक पेंशन प्लस एडमिनिस्ट्रेबल ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो अपर एज लिमिट यहाँ भी 64 ईयर्स है। नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ पैनल टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पर भी रिटायर्ड लोग जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हो गई जो कि यहाँ पे आई हुई हैं। मल्टीपल एरियाज़ में वैकेंसीज़ हैं, तो अगर आपका क्वालिफ़िकेशन मैच कर रहा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड विलिंग टू अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू may apply in the prescribed pro forma and bring self-attested copy of certificates in support of age, qualification and experience with 2 passport size recent photographs along with original documents। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे पहुँच सकते हैं और कैंडिडेट्स को एक इंटरव्यू देना होगा। आयुष ऑडिटोरियम, 1st फ्लोर ऑफ द काउंसिल। Retired personnel applying for consultant, administration and office assistant should carry the self-attested copy of PPO। कैंडिडेट्स को वेन्यू पे 10 बजे सुबह पहुंच जाना होगा जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। कोई भी कैंडिडेट को बाद में इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंगेजमेंट जो होगा वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का एक फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको बायोडाटा ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट लिखनी है, अपनी फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे, और इसके बाद साइन करना होगा यहाँ पे। ये आपको सबमिट करना होगा, लेके जाना होगा मतलब वॉक इन इंटरव्यू में, अपार्ट फ्रॉम जो आपके और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।